आज आपको हम पॉलीगन्स का बारे में बताएंगे। पॉलीगन्स सबसे पहले याद रखिएगा, ये ज्योमेट्री का फिगर है और ये वाला जो आज हम बताएंगे ये आपका कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन से भी आता है। तो आप सुनिए पॉलीगन्स क्या चीज है। पॉलीगन्स द स्पेस बाउंडेड बाय एनी नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन। एनी नंबर मैंने आपको बताया है। एनी मतलब क्या है, एक से अधिक, बहुत चलेगा। आप कोई भी जगह सोचिए, ये जगह आपका दिया हुआ है, ये जगह क्या एक लाइन से आप बांध सकते हैं। यू कांट बाउंडेड बाय ओनली सिंगल लाइन, यू कैनॉट बाउंडेड बाय जस्ट डबल लाइन। दो लाइन से भी आप बांध नहीं सकते हैं। कोई भी स्पेस बाउंड होता है थ्री लाइंस को जो बाउंड होता है उसको हम लोग बोलते हैं ट्रायंगल। तो ट्रायंगल इज द स्मॉलेस्ट पॉलीगन। तो आपने कोई स्पेस को बाउंड कीजिएगा ट्रायंगल, सिंपली ट्रायंगल। नेक्स्ट होगा क्वाड्रिलेटरल। दिस ऑल आर द polygons. These have the specific name. It is called triangle, space bounded by 3 straight line. This is quadrilateral, space bounded by 4 line. It may be like this, it may be like this, anything, but it should be bounded. यदि आपका ए वाला ऐसा करते हैं तो ए वाला आपका ए ऐसा करते हैं तो ए आपका पॉलीगन नहीं होगा। इट शुड बी बाउंडेड, ये आपको ख्याल रखना है। नाउ इसके बाद हम जो बोल रहे हैं, दिस इज पेंटागन, दिस इज पेंटागन, 5 साइड, दिस इज पेंटागन, द स्पेस बाउंडेड बाय 5 इक्वल साइड, दिस इज और एनी 5 साइड, नॉट इक्वल साइड, एनी 5 साइड। This space bounded by 6 side is known as hexagon, like this. आप इसको जरा ख्याल रखिएगा। अब जो असली चीज है उसका चीज याद रखिएगा। Again, I am coming to the point. The straight line means 180 degree. Straight line का मतलब है 180 degree. A straight line is 180 degree, and if it is like this, so a यदि x होगा, a वाला 180 minus x. तो हम जब एक पॉलीगन का बात करेंगे तो याद रखिएगा पॉलीगन दो तरह का होता है। वन इज कन्वेक्स, अनदर इज कनकेव। ये बहुत मजे की चीज है, कनकेव। अब कन्वेक्स और कनकेव का मतलब यही होता है, यदि कोई भी एंगल 180 से ज्यादा हो जाएगा, दैट शुड बी कनकेव। इफ एनी एंगल is more than 180, then that polygon is known as concave polygon. If all angles is less than 180 degree, then it is called convex polygon. तो आप देखिए, आपको हम बोल रहे हैं ये वाला हो गया। इसके बाद इसको ये जो फिगर है, सपोज this is a pentagon, this is a pentagon. How you will calculate the internal angle? How? Say you just extend this line, this is a straight line. Now it is the internal angle and this is the external angle. So internal angle plus external angle equal to कितना हो गया, 180. वेरी कैजुअल। आपको निकालने का तरीका और एक तो चीज है आपका, हाउ मेनी साइड। सपोज साइड इज गिवन 5। अब देखिए साइड इज गिवन 5, तो आपको इंटरनल एंगल कितना होगा। तो इसका नियम यही है, एक्सटर्नल एंगल इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाय n, एंड n इज द नंबर ऑफ साइड। तो इधर 5 साइड है, दिस 1 2 3 4 5। तो आपका क्या हो गया, देखिए 360 बाई 5 इक्वल टू 72 डिग्री। ए 72 डिग्री क्या हुआ, एक्सटर्नल यानी बाहर का एंगल। इट इज 72 डिग्री, तो दिस शुड बी 108 डिग्री। एंड नाउ द क्वेश्चन इज कमिंग, सम ऑफ इंटरनल एंगल ऑफ ए पेंटागन। जरा ख्याल कीजिएगा, हम अभी आपको एक तो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का क्वेश्चन बता देते हैं। ये बहुत बार आ चुका है और भी कितने बार आएगा कोई जानता नहीं है। तो एक चीज क्या है, 108, 1 2 3 4 5, 108 इंटू 5 इक्वल टू 540। तो हमने क्या जानते हैं, एक ट्रायंगल मीन्स 180 डिग्री, एक सम ऑफ इंटरनल
external angle of a triangle is 180 degree. Sum of internal angle of a pentagon is 540 degree. अब आपको हम एक क्वेश्चन दे रहे हैं, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, आप देख के आंसर कीजिएगा. देखिए एक क्वेश्चन, इट इज लाइक दिस, इट इज लाइक दिस. आपने देख लिए, एक तो स्टार बन गया. अब हमको क्वेश्चन आपसे ये कर रहा, हाउ मेनी राइट एंगल्स इन दिस फिगर, हाउ मेनी राइट एंगल्स, हाउ मेनी 90 डिग्री बोल दे रहे हैं या राइट एंगल जो भी है, राइट एंगल्स, राइट एंगल और 90 डिग्री इन दिस फिगर, प्लीज आप बोलने की कोशिश कीजिए. जरा देखिए, इसमें डायरेक्ट 90 डिग्री कुछ नहीं है. जब एक लाइन दूसरा लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर होता है उसी समय उसको राइट एंगल बोलता है. यहाँ पर कोई एंगल एक दूसरे के ऊपर में परपेंडिकुलर, कोई साइड एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर नहीं है, मगर राइट एंगल मैंने पूछ लिया 90 डिग्री. देख लीजिए, दिस इज वन ट्रायंगल, या फर्स्ट ट्रायंगल, दिस इज सेकंड ट्रायंगल, दिस इज थर्ड ट्रायंगल, दिस इज फोर्थ ट्रायंगल, दिस इज फिफ्थ ट्रायंगल. तो 5 ट्रायंगल को एक ट्रायंगल में आपको हम पहले बता दिया थोड़ा देर पहले 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री. तो 5 ट्रायंगल के लिए क्या होगा, 5 ट्रायंगल के लिए 5 into 2, दैट मीन्स 10 राइट एंगल, 10 राइट एंगल, राइट एंगल. और इसके लिए कितना, 540, 90 into 6, दैट मीन्स पेंटागन के लिए आपका कितना हो गया, 540. पेंटागन 6 into 90. तो ये देखिए 10 राइट एंगल प्लस 6 राइट एंगल यानी 16 राइट एंगल हो गया. जरा ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा. एक तो 2 का कंप्लीट कर दिया. नेक्स्ट में आपको बोल रहे हैं कि आपको यदि पूछा जाए कि हाउ मेनी डायगोनल्स इन ए पॉलीगन, डायगोनल्स कैसे कैलकुलेशन कीजिएगा, आप भूल जाइए. आप भूल गए, सोचिए आपसे पूछा है आपने भूल गए, एग्जाम है, भूल सकते हैं. कैसे निकाल लीजिए, देखिए सपोज दिस इज द हेक्सागन, इट इज हेक्सागन, इट इज हेक्सागन. इसका नाम दीजिए ए बी, ए सी, ए डी, एल ई, एल एफ. कैलकुलेशंस ऑफ डायगोनल्स, कितने डायगोनल है ये देखने के लिए फॉर्मूला तो आपको ये बोलेगा ही, n इंटू n माइनस 3/2. क्यों बोलेगा वो भी आपको हम बोल दे रहे हैं, मगर आपने भूल गए. कैसे लिखिएगा, सबसे पहले आप लिखिए a से स्टार्ट कीजिए. a से डायगोनल आप b को नहीं कर सकते बिकॉज ए बी इज द साइड. सो a से c होगा, a से d होगा, a से e होगा, a से f नहीं होगा. तो आप लिखिए a से a, C, A D, A E बन गया. अब B से देखिए C नहीं होगा, B से A भी नहीं होगा, B से D होगा, B D, B and B F. तो लिखिए B D, B E and B F. क्लियर. अब देखिए, अब C स्टार्ट कीजिए. C से A नहीं होगा क्योंकि A C ऑलरेडी बन चुका है. अब देखिए C से B नहीं होगा D, मगर C से E होगा. C से E लिखिए, C से F लिखिए. तो लिखिए C एंड C F. इसके बाद चले जाइए D में देखिए, D से C तो होगा नहीं, D B यहाँ लिखा है, B D, D A यहाँ देखिए A D लिखा हुआ है. अब क्या कीजिएगा, ओनली बचा हुआ है D F, ओनली बचा हुआ DF और कुछ नहीं होगा. अब E से EC यहाँ लिखा हुआ देखिए CE, E से EB यहाँ देखिए लिखा हुआ BE, E से EA यहाँ लिखा हुआ EA. तो आपका कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9. ये देखिए n कितना है, 6, n है 6 एंड 6 माइनस 3/2. तो कितना हो गया, 3 into 3 इक्वल टू 9. तो मेरा हिसाब से राइट हो गया. अभी आपको हम प्रूफ कर दे रहे हैं क्यों -3 होगा. इसलिए -3 होगा बिकॉज ट्रायंगल इज वन
triangle is one polygon and it is the minimum size of the polygon, so it has no diagonal, it has no diagonal. Clear? तो इसीलिए n into n minus 3/2. आपको यदि ये वाला चीज अच्छा लगे आप अपना दोस्त में शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए. थैंक यू.